Yeah, good morning everyone. This is the continuation video of the topic combustion and flame. So Mr. Ganeeb, in our previous class we were doing fractional distillation and the various product which we will obtain during fractional distillation. ठीक है, इसमें हमें कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कि हमने बात की थी पिछले वीडियो में, अगर आपको ध्यान हो कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट थे जैसे कि पेट्रोलियम, पेट्रोल, कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल। अब हम आगे बात करेंगे डीजल। डीजल आपको पता है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्यूल है जो हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है जैसे कि बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स। डीजल इंजन आपको पता है कि डीजल इनसे मिलके बना होता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो डीजल यूज़ किया जाता है टू रन पंप सेट इरिगेशन। एग्रीकल्चर में इरिगेशन पर्पसेस के लिए फील्ड में अगर पानी सप्लाई करना है इलेक्ट्रिक जनरेटर में तो जनरेटर डीजल से चलता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं वो स्मॉल स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है इसका लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है लुब्रिकेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है मशीन्स में और इंजन्स में, ठीक है। पैराफिन वैक्स, ये मोम भी कहते हैं हम इसे हिंदी में। इसका मेन यूज है कैंडल्स बनाना, वैसलीन, ऑइंटमेंट, वैक्स पेपर, ग्रीस, ये सब बनाने में यूज होती है। नेक्स्ट वी हैव इज बिटुमेन। ये रोड सरफेसिंग के लिए यूज होता है और वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज होता है इन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग। बिटुमेन ब्लैक पेंट्स बनाने में भी यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल ये सभी फॉसिल फ्यूल्स हैं क्योंकि ये हमें पेट्रोलियम, जिसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं गनीब, पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्रूड ऑयल है, आपको ये पता होना चाहिए, इससे हम ऑब्टेन करते हैं। सबसे कॉमन जो फ्यूल है जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसका नाम है एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ आप फिगर नंबर 8 में देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो एलपीजी सिलेंडर्स को कैरी कर रहा है, ठीक है। ये एजेंसी का ही कोई एग्जीक्यूटिव होगा जो घर घर पहुँचा रहा है इन सिलेंडर्स को। पेट्रोलियम गैस विच हैज़ बीन लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, उसी को ही हम एलपीजी कहते हैं। एलपीजी के अंदर मेनली ब्यूटेन होता है। ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है C4H10। ये अभी 10th क्लास कार्बन कंपाउंड में आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर गैस को लिक्विफाई किया गया है प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है जैसे कि इंडेन, ये मेनली ब्यूटेन ही कंटेन करते हैं और डोमेस्टिक मतलब कि घरेलू जो उसका यूज़ है एलपीजी का वो खाना बनाने के लिए, ये हमें पेट्रोलियम से ही मिलती है। इसे हम लिक्विफाई करते हैं कंप्रेशन के द्वारा में और फिर इन्हें गैस सिलेंडर में फिल कर देते हैं। अगर हम गैस सिलेंडर के नॉब को प्रेस करते हैं, टर्न करते हैं, तो प्रेशर रिलीज होता है जिसकी वजह से हाईली वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब ये फटाफट एयर के साथ मिक्सअप हो जाती है और एलपीजी जो है कन्वर्ट हो जाती है गैस में। ये गैस फर्दर बर्नर ऑफ एलपीजी स्टोव में भी दी जाती है उसके द्वारा। अगर आप कोई बर्निंग मैस्टिक उसके पास ले जाएंगे तो वो एक ब्लू कलर का फ्लेम जो कि कंप्लीट कंबशन और एक नॉन सूटी फ्लेम का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि खाना बनाने में यूज होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक बहुत बढ़िया फ्यूल है, उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब गनीम मैं चाहूंगा इसकी एडवांटेजेस तो आप खुद ही पढ़ लें, पढ़ी। This LPG given amount produces a lot of heat. LPG burns with a smokeless flame and hence does not cause air pollution. LPG does not produce any poisonous gases on burning. LPG does not really leave behind any solid residue on burning. We will now discuss natural gas. ओके गनीव, तो ये एलपीजी के कुछ यूजेस थे, बहुत इजी हैं, आप खुद ही ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में मेनली मीथेन आती है। अगर आपको याद हो मीथेन का फॉर्मूला मैंने CH4 आपको बताया था, लिख लीजिए, ठीक है। और इसमें स्मॉल क्वांटिटी में इथेन भी है। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 और थोड़ा सा प्रोपेन भी है। प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है C3H8। ये सभी हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्म है। हाइड्रोकार्बन हमने आपको बताए थे, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। नेचुरल गैस में लगभग 95% मीथेन होती है और रिमेनिंग इथेन और प्रोपेन होती है, यानी कि C2H6 और C3H8 होती है। नेचुरल गैस काफ़ी डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट हमें मिलता है, या तो ये ऑयल के साथ मिलता है और कई बार पेट्रोलियम डिपॉजिट क्रूड ऑयल के से अलग भी मिल जाता है। कई जो वेल्स होते हैं उन्हें डग किया जाता है अर्थ में, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल गैस प्रोड्यूस करें, जबकि कई जो नेचुरल कई ऐसे भी होते हैं जो नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस करते हैं और पेट्रोलियम ऑयल भी देते हैं। नेचुरल गैस, एक सेकेंड, नेचुरल गैस जो है ये डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट हमें मिलती है और ये वेजिटेबल मैटर के डीकम्पोजिशन से वाटर के अंदर भी हमें पाई जाती है। ये जो डीकम्पोजिशन होता है ये एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम में। नेचुरल गैस भी कोल और पेट्रोलियम की तरह ही एक फॉसिल फ्यूल है। आपको ये जान के खुशी होगी कि भारत देश के पास भी बहुत सारे रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। इंडिया में नेचुरल गैस जो है मेनली त्रिपुरा, जो कि आसाम में है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के पास पाई जाती है। जब नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है प्रेशर अप्लाई करने के बाद, तो उसे सीएनजी यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस भी कहते हैं। नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर में, क्योंकि ये सीएनजी इस तरीके से ही स्टोर होती है और ये काफ़ी इजी हो जाता है इसे स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और नेचुरल गैस को यूज़ करना इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी। नेचुरल गैस जो है क्लीन फ्यूल है, क्योंकि ये बगैर कोई स्मोक प्रोड्यूस किए बर्न करता है। ये अगर बर्न करता है ना गनीम, मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ CO2 और H2O मिलता है, ठीक है, और ये कोई एयर पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है। अब बात करेंगे कि क्या एडवांटेजेस है नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस जो है एक अच्छा फ्यूल है, क्योंकि ये ईजिली काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और ये एक स्मोकलेस फ्लेम के साथ बर्न करता है और कोई एयर पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। इसके अलावा एक सेकेंड, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस भी गनीव प्रोड्यूस नहीं करता है बर्न होने पे। नेचुरल गैस कोई सॉलिड रेजिड्यू, कोई ऐश वगैरह नहीं छोड़ता है पीछे, इसी वजह से ये क्लीन फ्यूल है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस एक कंप्लीट फ्यूल है खुद में ही, और ये डायरेक्टली यूज़ किया जाता है हीटिंग पर्पसेस के लिए, घर में भी और इंडस्ट्री में भी, और इसमें कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। एक ग्रेट एडवांटेज नेचुरल गैस की ये है कि ये हमारे घरों में, फैक्ट्रीज़ में एक नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स के द्वारा जो है पहुंचाया जाता है, और इस वजह से कोई एडिशनल स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि एलपीजी में। आजकल तो एलपीजी की भी हो ना पाइपलाइंस जो बिछी हैं वो यही होती है, राइट। कई जो नेटवर्क है पाइपलाइंस का वो नेचुरल गैस का सप्लाई करता है, जो वडोदरा यानी गुजरात में है, ठीक है, और कई पार्ट्स दिल्ली में है और बहुत सारी जगहों पर है, राइट। ये आप ध्यान रखना। आप गनीम, मैं चाहूँगा आप यूजेस एक बार खुद रीड कर लें इसके, नेचुरल गैस के, पढ़िए। Natural gas is used as a fuel in a thermal power stations for generating electricity. CNG is being used increasingly as a fuel in transport vehicles in place of petrol and diesel. CNG is a good alternative to petrol and diesel in vehicles because it is a cleaner fuel and does not cause much air pollution. In fact, CNG is being used in many vehicles these days to reduce air pollution in cities. CNG is used, which is used in vehicles, is all filled in cylinders. These can be refilled at filling stations. Natural gas is used as a source of hydrogen gas needed to manufacture fertilizers. When natural gas is heated strongly, the methane present in it decomposes to form carbon and hydrogen. This hydrogen is then used to manufacture fertilizers. Uh,
Natural gas is used to as a starting material for the manufacture of a number of chemicals which are called petrochemicals. थैंक यू गनीव। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं, मैं चाहूँगा आप खुद ही रीड कर लें, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल्स की। कई यूजफुल केमिकल्स जो हैं हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं गनीव। ऐसे जो केमिकल्स होते हैं जो हमें पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से मिलते हैं, इन्हीं को हम पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। कई जो एग्जाम्पल हैं पेट्रोकेमिकल्स के वो हैं मिथाइल अल्कोहल। मैं चाहूँगा आप मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखें, जो कि होता है CH3OH, ठीक है, CH3OH। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल, इसको इथेनॉल भी कहते हैं गनीव, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो इथाइल अल्कोहल है ना, ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, शराब में, बियर में। जो चीज़ नशे के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? इथाइल अल्कोहल। अगला है फॉर्मल्डिहाइड, इसे गनीव फॉर्मलिन भी कहते हैं, आई रिपीट फॉर्मलिन। और इसका जो फॉर्मूला होता है गनीव वो होता है HCHO, आई रिपीट। कई बार आपने प्रेजर्वेटिव देखे होंगे, चूहे या मेंढक को काट के बायोलैब में रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो काफी समय तक क्या होता है वो खराब नहीं होते, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में ही रखा जाता है। एसीटोन, एसीटोन आपने मम्मा के पास देखा होगा अपनी गनीव, इसे नेल पॉलिश रिमूवर भी कहते हैं। ये एक वोलाटाइल लिक्विड होता है, आपको पता है। ये नेल पॉलिश रिमूवर है, नेल पॉलिश को रिमूव करने के काम आता है। और गनीम मैं चाहूँगा आप इसका फॉर्मूला जरूर लिख लें। इसका फॉर्मूला है CH3COCH3, आई रिपीट इट CH3COCH3, ठीक है। एसिटिक एसिड, इसे इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर अब दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ ताकि आपको ये कलर थोड़ा सा राइट है, थोड़ा सा डार्क दिख सके, राइट, ठीक है। इसके अलावा है एसिटिक एसिड गनीव। एसिटिक एसिड में आपको बता दूं, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड। ये विनेगर यानी सिरके में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड का गनीव फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला है इसका CH3COOH, आई रिपीट इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ऐसे ही इथाइलिन, बेंजीन, टॉलीन, विनाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन, ये सब होते हैं। पेट्रोकेमिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक वाइड रेंज ऑफ यूजफुल मटेरियल्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें आ जाते हैं डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब। प्लास्टिक जैसे कि पॉलिथीन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो आपके पाइप्स हो गए गनीब, PVC पाइप्स होते हैं, ठीक है। बैकेलाइट, ये जो स्विचेस हैं बहुत हार्ड मटेरियल के बने हैं, बैकेलाइट के होते हैं, ठीक है। सिंथेटिक रबर, ड्रग्स या मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ड्रग्स से, डाइस, परफ्यूम्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स और एक्सप्लोजिव, ठीक है, इन सब से। हाइड्रोजन गैस जो है वो एक तरीके के पेट्रोकेमिकल से फॉर्म होती है, नेचुरल गैस के। हाइड्रोजन गैस हमें नेचुरल गैस से ही मिलती है और इसका जो यूज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर में किया जाता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख लीजिए गनीव, NH4, नाइट्रेट होता है NO3, ठीक है। और यूरिया, यूरिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, अगर आपको ध्यान हो तो ये उसमें यूज होता है अपना फर्टिलाइजर में, ये फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यूरिया जो होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद गनीव हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज की, जो आपको पता है अर्थ पे काफ़ी लिमिटेड मात्रा में है। अधिकतर जो एनर्जी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं वो 3 मेन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ से हमें मिले हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एनर्जी रिसोर्सेज की जब भी हम बात करेंगे तो गनीव ये हमें 3 उनसे मिले हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। देखिए, और जो अमाउंट है कोल का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का, ये प्रेजेंट है अर्थ में काफ़ी लिमिटेड मात्रा में है, ठीक है। ये जो नॉन रिजर्व्स होते हैं कोल के, पेट्रोलियम के और नेचुरल गैस के, ये लगभग 100 सालों तक ही रह पाएंगे आगे। एक बार प्रेजेंट स्टॉक कोल का, पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का जो अर्थ में प्रेजेंट है वो ख़त्म हो गया, तो कोई भी नई सप्लाई इन फॉसिल फ्यूल्स की नियर फ्यूचर में अवेलेबल नहीं हो पाएगी,
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था गनीव की लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने में। इसी वजह से जो फॉसिल फ्यूल है इन्हें बड़ा ही ढंग से यूज करना चाहिए और इन्हें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो आप रिसोर्सेज को वेस्ट करते रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो गनीव बस अब ये हम लास्ट पेज पर हैं, इसके ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप रीड करें इसमें। एक्स जो भी फॉसिल फ्यूल के रिजर्व हैं वो हम लंबे समय तक यूज कर सके जितना पॉसिबल हो पाए। और अगर हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की बात करें तो आपको पता है अधिकतर पॉल्यूशन जो है इसी वजह से कॉज होता है। जो यूज है फॉसिल फ्यूल का वो ग्लोबल वार्मिंग से भी लिंक है गनीव, क्योंकि ये बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस जैसे कि CO2 गैस रिलीज करते हैं बर्न होने पर। तो जितना कम हम फॉसिल फ्यूल को यूज करेंगे उतना एनवायरनमेंट जो है क्लीन हो पाएगा और उतना ही कम रिस्क हो पाएगा ग्लोबल वार्मिंग का। ये इन सारी डिस्कशन से हमें ये पता लगता है गनीव, ये जो 3 पॉइंट है कि फॉसिल फ्यूल हमें वहीं यूज करने चाहिए जहां बहुत जरूरत हो। गनीव ये 3 पॉइंट रीड कीजिए प्लीज। इट विल एंश्योर। It will ensure the availability of fossil fuels for a longer period of time. It will reduce the air pollution of 2 to 3 times in Ireland, and it will reduce the risk of global warming. थैंक यू गनीम। ये बात आपको नोट करनी होगी कि फॉसिल फ्यूम जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन्हें हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते कि डेड ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट और एनिमल से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और जो कंडीशंस चाहिए इन्हें बनाने के लिए वो लैब में प्रोड्यूस नहीं की जा सकती हैं। अब आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेट्रोल और डीजल गनीव हम कैसे बचाएं। आपको पता है पेट्रोल और डीजल जो हैं दो मेन फ्यूल्स हैं जिसकी वजह से हम व्हीकल्स को ड्राइव कर पाते हैं। हमें लगातार हर एफर्ट लगाना चाहिए और इन प्रेशियस फ्यूल्स को बचाना चाहिए। भारत में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी कि PCRA ये लोगों को एडवाइस करती है कि पेट्रोल या डीजल कैसे बचाएं व्हीकल चलाने के दौरान। कुछ टिप्स हैं गनीम, मैं चाहूंगा आप हमारी ऑडियंस के लिए ये 4 टिप्स, ताकि वो लोग भी फ्यूल बचाएं। Drive the vehicle at a constant and moderate speed as far as possible. Switch off vehicle's engines and traffic lights at a place where possible is too late. Ensure correct pressure in the tires of the vehicle. Low tire pressure contributes more fuel. Ensure regular maintenance of the vehicle, including engine cleaning. तो रेगुलर अपनी गाड़ी सर्विस पे भेजिए, टायर में हवा का प्रेशर चेक करिए, ठीक है। ट्रैफिक लाइट पर अपना व्हीकल बंद कीजिए, ठीक है। तो गनीव ये था जिसमें हमने वीडियोग्राफी आज इस चैप्टर की कोल और पेट्रोलियम क्लास 8 साइंस की आज हमने कंप्लीट कर लिया लखमीर सिंह के। थैंक यू एवरीवन।